हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत और स्वागत है आपका ग्लोबल ज्ञान में। तो दोस्तों, आज जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। आखिर चीन क्यों बौखला गया है भारत की इस रणनीति को देखकर। चीन पूरी तरीके से इस मुद्दे पर फंसता हुआ नज़र आ रहा है। तो सब कुछ आपको वीडियो में डिटेल में बताने वाले हैं। तो इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब से तिब्बत पर चीन ने कब्जा किया था, उसके बाद दलाई लामा चीन से भागकर भारत में आ गए थे। अब भारत में कहाँ पे आए थे? हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में बस गए आके थे। तो आप जानते ही होंगे कि तिब्बत में बौद्ध धर्म कितना विकसित है। वहाँ पे बौद्ध धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार अब भी किया जाता है। हालांकि चीन ने बहुत पाबंदियां लगाने के बावजूद भी वहाँ लोग बौद्ध धर्म छोड़ नहीं रहे हैं और खुले मंच पे उसका प्रचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे वो सड़क पे हो, रोड पे हो, हर जगह आपको वो बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए दिखेंगे। चीन इससे बहुत ही परेशान रहता है कि तिब्बत पर कब्जा करने के बावजूद भी हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं इस चीज़ में, क्योंकि वहाँ के लोग जो है बौद्ध धर्म छोड़ने को तैयार ही नहीं हैं। इसी वजह से दलाई लामा ने फिर से एक बयान दे दिया है, जिसे सुनकर चीन बिल्कुल बौखला गया है। और ये बयान एक तरीके से समझ लीजिए कि भारत की रणनीति है। जी हाँ दोस्तों, दलाई लामा भारत में धर्मशाला में रह रहे हैं तो भारत की रणनीति तो होनी ही है, क्योंकि तिब्बत क्या करता है, चीन जो है तिब्बत पे तो अधिकार कर लिया उसने, लेकिन वो हमेशा अरुणाचल प्रदेश को अपना बताता रहता है, उधर ताइवान को अपना बताता रहता है, और उधर पाकिस्तान से क्या करता रहता है, भारत का कोई ना कोई मुद्दा अटकाता रहता है। तो भारत ने भी वही स्ट्रेटजी अपनाई है और भारत भी अब क्या कर रहा है, चीन को चीन के ही जाल में फंसाने वाला है। अब वो तिब्बत में लोगों को तैयार कर रहा है ताकि लोग चीन के विरुद्ध में बोलें। इसके लिए जो भी भारत से हो रहा है, भारत सरकार से जो भी हो रहा है, जैसी मदद करने की कोशिश की जा रही, सब की जा रही है। इसी को देखकर चीन बौखला गया है कि दलाई लामा का ऐसा बयान कैसे आ सकता है। तो मैं आपको उस बयान के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो बयान ये है कि हाल ही में दलाई लामा ने स्पष्ट किया है कि उनकी संस्था गार्डन फोर्ड रैंक ट्रस्ट धर्मशाला स्थित उनका आधिकारिक कार्यालय केवल वही भविष्य के लिए दलाई लामा का चयन करेगा। उन्होंने दोबारा दोहराया, किसी के पास चीन सहित इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके उत्तराधिकारी की पहचान पारंपरिक तरीके से वरिष्ठ तिब्बती बौद्ध धर्मगुरुओं और आध्यात्मिक संरक्षकों की सलाह से की जाएगी। अगर आवश्यकता हुई तो उन्हें जो है पद पर रहते ही चयन प्रक्रिया शुरू भी कर दी जाएगी। सबसे खास बात है कि उन्होंने खुलकर कहा कि अगला दलाई लामा चीन के बाहर जन्मेगा, ताकि कोई भी चीन सरकार उस पर प्रभाव न डाल सके। अब चीन तो इस पे बौखला गया था। आप जानते हैं चीन कोई भी उसके विरुद्ध बोल दे तो बिल्कुल पागल जैसा हो जाता है। तो चीन ने क्या बयान दिया, चीन की क्या प्रतिक्रिया आई? बीजिंग ने तुरंत रुख साफ किया। चीन का कहना है कि पुनर्जन्म की प्रक्रिया सरकारी स्वीकृति के बिना वैध नहीं है और यह स्वर्ण कलश अनुष्ठान सहित पारंपरिक चीनी विधियों से ही होना चाहिए, ऐसा चीन कह रहा है। और वह सब चीन के भीतर होना चाहिए। दलाई लामा क्या कह रहे हैं, चीन के बाहर जन्मना चाहिए, बाहर चीन के बाहर, मतलब उसकी जितनी प्रतिष्ठान प्रक्रियाएं सब चीन के बाहर होनी चाहिए। चीन कह रहा है सब कुछ अंदर होना चाहिए। तो चीन के इस कदम को भौगोलिक संप्रभुता में हस्तक्षेप बताया और इसे स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया है दलाई लामा ने। तो दोस्तों, ये मुद्दा बहुत पेचीदा फंसता हुआ जा रहा है दलाई लामा का। एक बार फिर से शायद 2017 में फिर से ये दलाई लामा का कुछ विवाद गरमाया था, उसके बाद फिर कुछ शांत हो गया था। लेकिन भारत इधर पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है चीन की, नहीं तिब्बत की। तो अब तिब्बत जो है, तिब्बत को फ़ायदा भी मिल रहा है, वैसे उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। लेकिन भारत समझ गया है कि चीन उधर पाकिस्तान में आए दिन दखल देता रहता है, तो इसीलिए इसको इसी के जाल में फंसाना चाहिए। तो इसमें भारत को क्या फ़ायदा होने वाला है? धर्मशाला में जो बैठे तिब्बत हैं, तिब्बती नेतृत्व को समर्थन देने वाले चीन को झटका दे सकते हैं, जिससे द्विपक्षीय तनाव बढ़ सकता है। देश के भीतर ही गृह युद्ध भी हो सकता है। ऐसे हालात बन रहे हैं चीन के अंदर। अगर ऐसा हुआ, तिब्बत का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा जो है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा गृह युद्ध देखने को मिलेगा, जिससे चीन की अर्थव्यवस्था पे भी असर आएगा, जिसमें भारत को अच्छा खासा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि उधर चीन उस चीज़ में फंस जाएगा। इधर भारत ताइवान से भी संबंध अच्छा बनाता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये समझ लीजिए कि भारत जो कुछ भी कर रहा है, भारत जो कुछ भी स्ट्रेटजिक तरीके से जो भी कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। चीन के साथ ऐसा ही होना चाहिए, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। अब चीन को फंसाना है तो यही सब करना होगा,
नहीं तो चीन आगे चल के भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तो दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि तिब्बती दलाई लामा के साथ अगर चीन ऐसा करता है, कुछ भी उसके सब खिलाफ गलत कदम लेता है, तो भारत को इस पर एक्शन लेना चाहिए। भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पे आके कुछ बोलना चाहिए दलाई लामा के साथ में या नहीं? आपके कमेंट का वेट रहेगा।